है एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ब्रांडिंग के ऊपर, जो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेल्स की फील्ड में। तो ऑब्जेक्ट ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली तो समझ लो आपकी जो सेल्स है वो 90% तक बढ़ जाएगी आराम से। आराम से आप ये स्किल को यूज करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाओगे, अपनी इस सेल्स को दुगुना कर पाओगे, तिगुना कर पाओगे, 4 गुना भी कर पाओगे अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मास्टर कर लिया। बट 90% लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती नहीं है, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने पर्सन से, अपनी कस्टमर से हाथ धो बैठते हैं। तो हम, अगर आप फॉरएवर में हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो कोई भी फील्ड में क्यों ना हो सेल्स की, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आया तो आपकी जो काम 50% तक ही होगा, 100% आपका काम सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएगा, और आपके खुद के भी सक्सेसफुल होने की गारंटी बहुत कम हो जाएगी। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, किस तरह से होता है, किस बेसिस पे होता है, और अगर आपने इसमें मास्टर कर लिया तो आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, और आप इसको मास्टर कैसे करोगे। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस के मैं आपको आंसर देना सिखाऊंगा, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सिखाऊंगा। देखो, आंसर नहीं देना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना एक स्किल होती है, वो स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने स्किल में मास्टर कर लिया तो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एकदम मास्टर हो जाएगी, और अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टर हो गई तो आप किसी भी पर्सन को पैसा निकलवा सकते हो, किसी भी पर्सन से अपना काम करवा सकते हो, किसी भी कस्टमर को क्लोज कर सकते हो। ओके, तो ये चीज याद रखना। आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करूंगा, तो नोटबुक और पेन लेके बैठना। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको शो करूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, और किस बेसिस पे हम ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको आंसर एक छोटा सा लाइन में बता देता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है जो भी पर्सन, आप जब 2CC देते हो किसी को, या आप किसी को अपना मार्केटिंग प्लान देते हो, या किसी कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हो, तो उसको डाउट आते हैं। तो जो उसको डाउट आते हैं वो होते हैं उसके ऑब्जेक्शंस। ठीक है, जिसको हम टैकल नहीं कर पाते, हम उनका आंसर देते हैं, हम उनको कन्विंस करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट आता नहीं है, और हमारी सेल्स नहीं निकलती, और हमें लगता है काम में दम नहीं है, काम खराब है, ये खराब है। काम खराब नहीं होता, काम में हमेशा दम होता है। खराबी हमें होती है, दिक्कत हमें होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाते। बट कोई बात नहीं, इस स्किल को भी अपन मास्टर कर लेंगे, हर एक स्किल को, हर एक चीज को मास्टर कर लेंगे, ताकि कोई चीज की कमी आए ही ना मेरे भाई। ओके, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। रेडी हो? रेडी हो सभी? चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होंगी मेरी, है ना? स्क्रीन शेयर हो रही होगी, उस पर मैंने देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिख रखा है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। नोटबुक और पेन ले लेना, और सारे टॉपिक उतार लेना, सारे पॉइंट्स उतार लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग रहने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, पहली चीज, व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होते क्या है, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है। देखो, पहली चीज, ऑब्जेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। जो भी पर्सन आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, मेरे को ट्रस्ट नहीं है, मेरे को ये होता है, मेरे को होता है, मेरे को काम करना नहीं है, आपके साथ क्या पता कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, आप इंक्लूडिंग योर, जब आप क्लोजिंग करते हो, ठीक है, और उस टाइम आपके प्रोस्पेक्ट जो भी आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुट करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या काम है, कैसा काम है, किस तरह से होगा, आपने मेरे को इतना प्रोडक्ट बता दिया, महंगा है, महंगा, जो भी ये सवाल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन। अब इनको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टैकल करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ये इतना सवाल जवाब करता है, ये थोड़ी करेगा काम हमारे साथ में, ये हमारे साथ में काम थोड़ी करेगा, ये काम का बंदा नहीं है, ये नहीं है। और लोगों को लगता है कि यार लोग इतने सवाल पूछते, कोई मेरे साथ में काम नहीं करने वाला, या कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदने नहीं वाला, या कोई मेरी सर्विस खरीदने नहीं वाला, लोग मेरे से बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। तो ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। रिजेक्शन अलग चीज होती है। जब भी कोई बंदा आपसे सवाल पूछता है, अगर आपको उनका आंसर नहीं पता होता तो आपको छोड़ के जाता है। तो अगली बार से प्रिपेयर रहे कि आप उस सवाल को रेडी रखें। अगली बार जब आओगे तो बंदा दूसरा सवाल पूछेगा, वो दूसरा सवाल नहीं आएगा, दूसरा बंदा भी छोड़ के जाएगा। जितनी बार लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, उतनी बार आप बेहतर बनते जाओगे, उतनी बार आपको चीजें पता होती चली जाएगी। तो जब जब भी आपके पास में ऑब्जेक्शन आते हैं तो इसको रिजेक्शन में समझा करो। ऑब्जेक्शन कभी रिजेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होते हैं। ओके, ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ आवर जर्नी और प्रोसेस। जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो हमारी जर्नी का पार्ट होते हैं, वो हमारे प्रोसेस का होता है, उसका पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि फोकट में आए होते हैं और फालतू की चीज़ें होती है ऑब्जेक्शन। लोग हमें ऑब्जेक्शन मारते हैं और हमें छोड़ के चले जाते हैं, और हमसे काम नहीं होगा, जो कंपनी है वो खराब है, सिस्टम है वो खराब है, हमारा ये नहीं चलता। देखो, खराबी हमारे अंदर नहीं होती है, हमारे अंदर ही होती है, सिस्टम वगैरह में कोई खराबी नहीं होती। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे
प्रोसेस का पार्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ अवर जर्नी ओवर प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है पहले से ही। अगर कोई बंदा सवाल पूछे तो कोई ना, वो पूछने दो, वो पूछेगा भाई, पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, सामने वाला पैसा दे रहा है, क्यों नहीं पूछेगा। आप किसी को पैसा दोगे उसको सवाल नहीं पूछोगे भाई ये शर्ट कैसा है, शर्ट लेने जाओगे तो भी, चप्पल लेने जाओगे तो भी 10 तरह की चप्पल लोगे और 10 तरह के सवाल करोगे। ओके, अगला पॉइंट है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ना कि ऑब्जेक्शन का आंसर देना। अब इस लाइन में आपको क्या समझ में आया? देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, ठीक है, मतलब जब भी कोई पर्सन उनसे ऑब्जेक्शन मारता है या कोई सवाल पूछता है तो हम क्या करते हैं, उनका जवाब देने लगते हैं। कोई कंपनी बोलता है, कोई बंदा बोलता है सर आपका कोई काम ये प्रोडक्ट महंगा बहुत है, तो आप उसको बोलते हैं नहीं 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 महंगा नहीं है, ये ऐसा ही है, हमें लगता है इसमें क्वालिटी है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, इसलिए हमें महंगा लगता है। उसको कन्विंस मत करो, उसको आंसर मत दो। जब भी वो कोई आपका पर्सन सवाल पूछता है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपको कोई भी बंदा सवाल पूछे तो उसका कभी भी जवाब मत दो। मैंने यहाँ लिख रखा है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ना कि ऑब्जेक्शन का आंसर देना। जब भी आपको कोई बंदा सवाल पूछे, अगर उसका जवाब दे दिया ना आपने, तो समझ लो वो पर्सन आपका गया, ठीक है, क्योंकि आप जवाब दोगे उसको सेटिस्फाइड कर दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन का हैंडल करना होता है, ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दिया जाता, ठीक है। सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, सवालों को आपको उसको एग्जाम्पल देके उस चीज़ को हैंडल करना है, उसको पूरा क्लियर करना है, उसके सवाल में उसी की सारी चीज़ें क्लियर करनी है। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्शन हैंडल होते हैं, ठीक है। दो तरह से हम हैंडल कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस को। पहला होता है फील, फेल्ट एंड फाउंड, ठीक है। क्या कौन सा होता है? फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब क्या होता है? अगर कोई बंदे ने मेरे को पूछा कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ भाई सही बोला, जब मैं आया था मेरे को भी ऐसा ही लगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है। मेरे को लगा कि फॉरएवर को सोना तो नहीं बेच रही है, इतना महंगा क्या बेच रही है। पर जब मैंने यहाँ पे आया, मैंने परचेस किया और मैंने ट्राई किया, तो मैंने देखा कि इसके जो रिजल्ट है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो चीज़ें डाली हुई है, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है। तब मेरे को पता चला कि अगर ये जिस लेवल का प्रोडक्ट बेच रही है उस लेवल से तो ये पैसे बहुत ज़्यादा कम हैं इसके, ठीक है। जब मैं आया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्शन डाले तो उसको बोल देना जब मैं आया था तो मेरे को भी ऐसा। कोई बंदा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, अरे हाँ बिल्कुल, जब मैं आया था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं भी इधर उधर घूम रहा था, मेरे को भी करना था, पर मैं यहाँ पे काम क्यों करने आया था, ठीक है। आप ये उसको ऑब्जेक्शन का आंसर दे सकते हो, आप फील, फेल, फाउंड डाल सकते हो कि जब मैं आया था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर जब मेरे अपलाइन के पास गया उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि तू यहाँ पे आए क्यों है, पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए है ना, तो पैसा कमाना, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। आज लगा के अगर कल कमा लेगा तो जितने भी तूने ले रखे हैं वो सारे उधारी चुका देगा, अपने लोन चुका देगा। तो आप हमेशा फील, फेल, फाउंड को लेकर चलो कि जब मैं आया था मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सामने वाला बोले कि मेरे मेरे पापा नहीं मान रहे, अरे हाँ भाई मेरे भी पापा नहीं माने थे। सामने वाला बोलता है मेरे रिश्तेदार ये बोल रहे हैं, अरे हाँ भाई मेरे भी बोले थे, मेरे दोस्तों ने ऐसा बोला, अरे हाँ भाई मेरे भी दोस्तों ने ऐसा बोला। सेम जो चीज़ तेरे साथ हुई है वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है। इसको हम बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। फील एंड फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला जरूर लगाना अगर आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो, ठीक है, टैकल करना है तो, ठीक है। तो आंसर कभी मत दो ऑब्जेक्शंस का, हमेशा फील, फेल, फाउंड का यूज करो। पहले अपने आप करो। फर्स्ट चीज ये होती है जब भी किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, पहला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फील, फेल्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला होता है। अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडल होना स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा। जब भी कोई बंदा बोले कि ऐसा फ्रॉड तो नहीं है, हाँ भाई मेरे को भी यही लगा था फ्रॉड हो जाएगा, बट मेरे को एक बात बता फ्रॉड क्या होगा हमारे साथ में, क्योंकि मेरा प्लान ने मेरे को ये पूछी क्या फ्रॉड होगा, हमारे पास में है क्या फ्रॉड होने लायक, हमारे पास में मुगलों का खजाना नहीं पड़े, क्या फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बोलना कि जब मैं आया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था। तो ये होता है फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूला। होप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा जो चीज होती है वो क्या होती है? जब पर्सन ऑब्जेक्शन पूछे तब क्वेश्चन पूछ लो। जब भी कोई बंदा ऑब्जेक्शन पूछे, दूसरा चीज ये होता है पहले उसको फील, फेल्ट, फाउंड डालना, फिर उससे क्या बोलना, जैसे मैंने बोला अब मेरे को एक बात बताओ, आप उसको ये चीज बोलो, पहले फील, फेल, फाउंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और दूसरी चीज उससे वही क्वेश्चन पूछ दो। जैसे बोलता है कि ये फ्रॉड तो नहीं होगा, हाँ भाई जब मैं आया था मेरे को भी ऐसा लगा था, तो मेरे अपलाइन ने, मैंने जब मेरे अपलाइन को बोला कि ये फ्रॉड तो नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, मेरे को एक बात बता, ठीक है, मेरे को एक बात बता कि ये फ्रॉड किस तरह का होगा, क्या फ्रॉड होगा।
अगर मैं कोई बंदा पूछे ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उसको बोल सकते हो, जब मैं आया था ना तो मेरे को भी ऐसा लगा था नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैंने अपने अपलाइन से जाके पूछा तो उन्होंने मेरे को पूछा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बता दे क्या होती है। तो जो भी सवाल पूछ, जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल पूछे सामने वाला पर्सन, सवाल पे हमेशा सवाल पूछना। अगर आपका उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना, मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्शन का क्या आंसर देना है, क्योंकि आप मेरे को कॉपी करोगे, कॉपी करके कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं सवालों का जवाब बताऊंगा, आप उनको यूज करोगे, कल को और नया सवाल आएंगे, आप उनके और जवाब इधर उधर ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। बट अगर ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपने सीख लिया तो आज नहीं कल नहीं, वो जिंदगी भर आपके लिए काम आएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए दो रूल है, पहला फील्ड फेल फाउंड डाल दो और दूसरा क्वेश्चन पूछो। जितना ज्यादा ये करोगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, अब अगली चीज, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने जा रहे हो तो पहले आपने फील्ड फेल फाउंड वाला, दूसरा उससे क्वेश्चन पूछा, अब आप उससे बात करोगे, तो बात करोगे तो आपको क्या करनी है, टॉक क्लियरली एंड सिंपल। आपको एकदम क्लियरली बात करनी है, साफ सुथरी बात करनी है, सिंपल तरीके से बात करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते टाइम आपको सिंपल तरीके से बात करनी है, साफ सुथरी बात करनी है। अगली चीज, सामने वाले के जूते में अपना पैर डालो। अगर कोई बंदा, देखो बहुत सारे लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, कोई बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं है, होते हैं भाई, बहुत सारे लोगों को होते हैं, जेब जेब किसी के पास पैसा नहीं होता। तो आप अगर कुछ समझ में नहीं आया कि अब आप इसका क्या सॉल्यूशन दो, उसको क्या आंसर दो, तो एक चीज हमेशा देखना, अगर सामने वाले कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके जूते में अपना पैर डाल के देखो, कि आप उसको, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप किस तरह से करते, आप कैसे करते हैं। वही उसको बता दो कि अगर भाई मैं तेरी जगह पे होता तो मैं किस तरह से करता। मैं तुमको बताता हूँ मैं किस तरह से करता, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट अगर मैं तुम्हारे जितना डीप नहीं था, तुम्हारे जितना एकदम कोई बात नहीं, इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अब अगर मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। सामने वाले को जूते में अपना पैर डाल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की कितनी दिक्कतें, कितनी प्रॉब्लम है, कितना सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सामने वाले के जूते में अपना पैर डाल के देखो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको ऑब्जेक्शन में, ठीक है, तो सामने वाले जूते में अपना पैर डाल के देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम मेरे को होती तो मैं क्या करता। अब जो आप करते हो उसको सॉल्यूशन दे दो, सिंपल सी चीज है, जो आप करते हो उसको सॉल्यूशन दे दो। तो हमेशा सामने वाले के जूते में अपना पैर डाल के देखो, सामने वाले को भी ऐसा एहसास होगा कि यार मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए मेहनत कर रहा है। ओके, अगली चीज, स्टे काम, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम शांत रखना है, अपने माइंड को शांत रखना है और अपनी जबान को शांत रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी कोई बंदा ऑब्जेक्शन पूछता है तो उन पर गुस्सा हो जाता है, क्या भाई तुमको विश्वास नहीं है क्या हमारी कंपनी के ऊपर, तुमको फ्रॉड लगते हैं क्या हम लोग। कोई बंदा बोलता है आप फ्रॉड तो नहीं हो जाओगे, आप लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं पैनिक हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं कि हाँ क्या भाई हम भाग छोड़ जाएंगे, ऐसा तो उन्होंने पागल समझ रखा है कि इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ खा के भागेंगे ये वो। ऐसा बिल्कुल बिहेव मत करना, क्योंकि ये बिहेव आपको अपने प्रोस्पेक्ट से दूर ही ले जाएगा, पास कभी नहीं लाएगा। तो हमेशा आप जब भी ऑब्जेक्शन हैंडल करो, इसको शांत रखना, जितना ये शांत रहेगा उतना ही ऑब्जेक्शन हैंडल होगा। सामने वाला आपको बुरा भला भी बोल सकता है, बट क्लोजिंग होएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन वही पूछता है जिसको काम करना है, सवाल वही पूछता है जिसको प्रोडक्ट लेना है। आपको चप्पल लेनी है, आपको मोबाइल लेना है, कोई भी मोबाइल लेना है, आपको जो भी चीज लेनी है, आप 10 लोगों से राय लोगे। क्यों लोगे, सवाल क्यों करोगे 10 लोगों से, क्योंकि आपको वो चीज लेनी है। तो जो बंदा लेना चाहता है, जो बंदा काम करना चाहता है, ऑब्जेक्शन वही बंदा पूछेगा, और वही बंदे को डाउट आएंगे सबसे ज्यादा। जिसको काम नहीं करना उसको कोई डाउट नहीं आएगा, उसको वो कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो सीधा आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। बट जिसको काम करना है वो आपसे सवाल भी पूछेगा, जवाब भी करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, सामने वाले पैसा दे रहे हैं, पूछेगा जरूर। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको याद करना है, इधर से ठंडा रहना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपका एक किया गया गुस्सा आपका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट खराब कर देता है। तीसरी चीज, अगली चीज, और जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसमें सोशल अप्रूवल बहुत ज्यादा काम करता है। अगर कोई बंदे को ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको सोशल बोलता है कि भाई सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो उसको दिखाओ अपनी कंपनी की प्रोफाइल कि ये इतनी इतनी जगह पे काम कर रही है, कैसे भाग सकती है। आप खुद एक बार देख के देखो कहाँ से भागेगी। 160 देशों में फॉरएवर काम कर रही है, ठीक है, और पूरे विश्व में 190 देश है, तो उसमें से कौन से देशों में भागेगी। ऑलरेडी फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, उसको दिखाओ कि वो बोलता है कि सर यहाँ पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, गारंटी क्या है। तो उसको दिखाओ अपने अचीवमेंट, अपने सीनियर्स के अचीवमेंट, जो लोग आपके फील्ड से बन चुके हैं उनकी अचीवमेंट दिखाओ। उसको विश्वास होगा, उसको बिलीव होगा। बिलीव तभी होगा जब आप उसको सोशल अप्रूवल दोगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाओगे, अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाओगे, तभी उसको
यहाँ से बिलीव होएगा, और जो यहाँ से बिलीव होएगा तो वो अपने आप 2CC करेगा, वो अपने आपके साथ क्लोजिंग करेगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, कोई भी जगह से, कोई भी सेल्स इंडस्ट्री की क्यों ना हो, अगर किसी भी बंदे को डाउट आए कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, सही है कि नहीं आपका प्रोडक्ट, ये है कि नहीं है, तो उसको पूरा बायोडाटा दिखाओ, अपनी कंपनी के प्रोफाइल दिखा दो, लोगों की अचीवमेंट दिखा दो, अपने कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बता दो, भाई कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, किस चीज़ से बनता है, क्यों इतना महंगा बिक रहा है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ों को दिखाओ, जितना दिखाओगे उतना ही बिकाओगे। ठीक है, मतलब जो दिखेगा वही बिकेगा। इसको हम बोलते हैं सोशल अप्रूवल। FNQ, FAQ के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि FAQ के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो, इसमें आपको लास्ट बताऊंगा, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगली चीज़ हम बोलते हैं आस्क फॉर द सेल आफ्टर क्लियर ऑब्जेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साई होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्म आती है हम लोगों को बोलने में, पैसे मांगने में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मान लो अगर कोई बंदा बोलता है कि सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं कर तो लूँ, तो उसका आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया पूरा, मान लो। ठीक है, अब जब उसका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया पूरा, अब उसको पूछो तो सर क्या करें, स्टार्ट करें अब तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गए हैं, अब तो आपको कोई डाउट नहीं है, अब शुरू करें। आस्क फॉर द सेल, हमेशा सेल के बारे में पूछो। आस्क फॉर द सेल, हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो, उसके जैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो उसको सेल्स के बारे में पूछो कि सर अब तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, अभी आपको कोई डाउट है, अभी स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें। पूछो जरूर सेल्स के बारे में, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक कोई देगा नहीं। बिना मांगे मौत भी नहीं मिलती मेरे भाई, आपको मांगना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको मांगने में शर्म आती है तो सेल्स में भाई यही होता है, पैसा तो आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, सामने वाले से बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, मांगोगे मांगने पर ही मिलेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ देखनी है, आपको जब भी आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो उसको हो गया। हमेशा देखना जो प्रो सेलर होते हैं वो यही करते हैं, बार बार उससे पूछते हैं। एक बार आप देख लेना, फ्लिपकार्ट पे जाके चले जाओ या आप कोई भी वेबसाइट देख लो। आज मान लो कोई ऑनलाइन सेलिंग करता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, कोई मान लो आदिल कादरी का जो डिओड्रेंट आता है, आपने देखा होगा एड, उस पर क्लिक कर लेना खाली, और फिर कुछ मत करना। लोग आपसे कॉल करके पूछेंगे सर क्या डाउट आ गया, वो आपके डाउट क्लियर करेंगे, तो फिर आप जैसे आपके डाउट क्लियर करेंगे वो आपसे यही पूछेंगे, तो फिर सर रेडी हो, कौन सा लेना है आपको, कौन सा प्रोडक्ट देना है, मैं हम आपका करवा देते हैं, हम आपका इतना % डिस्काउंट में करा देते हैं, इतना % प्रॉफिट करवा देते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो आपको बेच के ही रहेंगे, चाहे आपको जरूरत हो या ना हो। तो वो आपको बार बार पूछते हैं, अप्रोच तो करो, बार बार पूछो तो सही। आपको पता है करेगा तो वैसा भी नहीं, अगर नहीं करना चाहता अप्रोच कर लो, या तो ब्लॉक करेगा या कर लेगा, दोनों में से एक काम होगा। ठीक है, तो आस्क फॉर द सेल आफ्टर क्लियर ऑब्जेक्शन, समझ गए। जैसे ऑब्जेक्शन क्लियर करते हो सेल के बारे में पूछो, तो सर स्टार्ट करें, तो सर शुरू करें। ओके, अब अगली चीज, अब ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, ऑब्जेक्शन क्या होते हैं और किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा वाई एंड सॉल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। देखो, जो पोटेंशियल कस्टमर होगा सिर्फ वो ही ऑब्जेक्शन पूछेगा, मतलब जिसको ज़रूरत होगी आपके प्रोडक्ट की, जिसको आपके साथ में काम करने की नीड होगी, जो आपके साथ काम करना चाहेगा, हमेशा ऑब्जेक्शन वही पूछेगा। तो जब भी कोई भी बंदा अगर आपसे ऑब्जेक्शन पूछे तो भगवान को दुआ करा करो, थैंक यू भगवान, इस बंदे ने मेरे से ऑब्जेक्शन पूछा, क्योंकि ये बंदा आपके साथ काम करने के लिए आना चाहता है। जो भी बंदा आपसे ऑब्जेक्शन पूछता है 90% चांस है कि वो बंदा आपके साथ में काम करेगा, वो पर्सन आपके साथ में काम करेगा। जो पर्सन अगर आपसे ऑब्जेक्शन नहीं पूछता है, समझ लो वो पर्सन आपके साथ काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, हर रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, शक किए जाते हैं। अगर किसी पर्सन को हासिल करना तो शक किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी खरीदने जाओ, मार्केट से सब्जी भी खरीदने जाओगे तो पूछोगे ये सही है कि नहीं है, ये खारी तो नहीं है, ये मीठी तो नहीं है। फल फ्रूट वाल देखते हो ना कि ये अंदर से खारा तो नहीं है, मीठा तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, ऐसा तो लेना है आपको, क्योंकि जो लेने वाला होएगा वही सवाल पूछेगा। जिसको लेना नहीं है बोलेगा मेरे को फ्रूट लेने नहीं है, मेरे को फ्रूट लेने ही नहीं है। पर जिसको लेना होगा वो सवाल पूछेगा, सड़ा हुआ तो नहीं है, मीठा तो है ना, फीका तो नहीं है, ये कच्चा तो नहीं है, पका हुआ तो है ना। वो सवाल कौन करता है, जो लेता है। और लास्ट में सब हम सारे सवालों का जवाब दे देते हैं, तो दुकान वाला क्या बोलता है, तो कितना केजी करूं, आस्क फॉर द सेल। ठीक है, आस्क फॉर द सेल, आप वो हमेशा सेल के बारे में पूछता है। ये जो चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी, तो आपसे पूछेगा कितना करूं भाई, कितना किलो करूं, तो सेम उसी तरह से होता है। आपका जो पोटेंशियल कस्टमर होगा वही ऑब्जेक्शन पूछता है। तो आज के बाद में अगर कोई भी बंदा अगर आपसे ऑब्जेक्शन पूछे तो भगवान के उसी टाइम हाथ जोड़ लेना कि भगवान मेरा एक और कस्टमर आ गया, मेरा एक और कस्टमर रेडी है। अब उसके साथ में आपको एकदम
लहजे से आपको रखना है उसको, और एकदम सारे सवालों के जवाब अच्छे से देने हैं। समझ गए? अगली चीज, ऑब्जेक्शन पूछने वाले कस्टमर को कभी जाने ना दो। ठीक है, तो जो भी बंदा ऑब्जेक्शन पूछे उसको कभी मत जाने दो भाई, उसको कभी मत जाने, उसको हाथ से मत जाने देना, क्योंकि वो चला गया तो समझ लो आपकी सेल चली गई। वो सेल है पूरी बनी बनाई आपकी। ओके, अब ऑब्जेक्शन आते क्यों है? पहली चीज, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उसको हमारे कंपनी के ऊपर। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको हमारे बिजनेस मॉडल को लेके। ठीक है, प्राइस कंसर्न मतलब प्राइस महंगे लगते हैं इसलिए उसको ऑब्जेक्शन आते हैं। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ऑब्जेक्शन आते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको डर लगता है कि भाई मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मैं मतलब है मैं डूब ना जाऊं यहाँ पे आके मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा, इस वजह से उसको ऑब्जेक्शन आते हैं। नेगेटिव रेस्पॉन्सेस मिलते हैं उसको फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, इसलिए उसको ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर आपने इन सब को सॉल्यूशन कर दिया तो समझ लो आपका ऑब्जेक्शन सॉल्व हो गया। अगर आपने उसका ट्रस्ट बढ़ा दिया, अगर ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हो तो मैंने पीछे वाला एक वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ट्रस्ट इश्यूज को लेके, कि ट्रस्ट इश्यूज के लिए कौन सा वीडियो आपको देना है, आपको देखना है। उस वीडियो को देख के आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हो, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मॉडल, आप उसको बिजनेस मॉडल समझा सकते हो। मैंने ये भी डाल सकता है व्हाट इज ऑनलाइन बिजनेस, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी आपका सारे सारे क्वेश्चन के सवालों के जवाब मिल जाएगा। अगर आपने वो उस तरह से आपने अपने पर्सन को हैंडल कर लिया, आपका उसका ये सवाल कभी नहीं आएगा। ठीक है, प्राइस कंसर्न, उसका प्राइस कंसर्न देखो, उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, प्रोडक्ट नॉलेज दो ताकि उसको कभी प्राइस महंगा लगे ही ना। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज, उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको ऑब्जेक्शन आते हैं कि क्या काम है, कैसा काम है, किस तरह का काम है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको डाउट आते हैं, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप मैंने एक और वीडियो बना सकता है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना सकता है, वो देख के उसको देख के आप उसका जो भी मैंने बताया रखा है वो चीज को आप इंप्लीमेंट करके उसका सवालों का जवाब दे सकते हो, या वो वीडियो सेंड कर सकते हो उसको, कुछ भी कर सकते हो। आपका ये सवाल भी उसका कभी नहीं आएगा। लेक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज की कमी होती है, उसको नॉलेज पूरा देना। हम क्या करते हैं, मोटिवेशन की मशीन है, मोटिवेशन के इंडिकेटर चला देते हैं, मोटिवेशन का जनरेटर चला देते हैं, वो चलता रहता तब तक। ठीक है, जैसे मोटिवेशन का जनरेटर बंद हुआ आपका प्रोस्पेक्ट साफ हो जाता है। तो मोटिवेशन कभी मत दो। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको बोलो तू रिजेक्ट नहीं होगा भाई, मैं तेरे साथ हूँ। उसको अपने बारे में बताओ कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरे को डूबने नहीं दूंगा, क्योंकि तू डूबा तो मैं भी डूबूंगा। ठीक है, तो ये चीजें उसको अगर आपने क्लियर कर दी तो उसका कभी ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। सॉल्यूशन अपने, अब सॉल्यूशन सवालों के अंदर है, जवाब सवाल के अंदर ही है। ठीक है, अब उसका ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, उसके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर कर दो, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इन सब को सोल्व कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन पीपल आस्क, अगला जो पॉइंट है वो मतलब कौन से तरह के ऑब्जेक्शन लोग हमसे पूछते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऑब्जेक्शन आफ्टर क्लोजिंग पूछे जाते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्शन होते हैं वो आफ्टर क्लोजिंग के बाद में ही हमें पूछे जाते हैं, क्लोजिंग से पहले नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारे ऑब्जेक्शन के बारे में बताएंगे। तो 3 तरह के ऑब्जेक्शन के बारे में बताएंगे हम आपको। पहले हम बात करेंगे इनविटेशन ऑब्जेक्शन की, इनविटेशन में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं और कौन से ऑब्जेक्शन को हमें कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो ज्यादातर ऑब्जेक्शन हम क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर आते हैं। पहले हम इनविटेशन के ऑब्जेक्शन की बात करेंगे, जो ऑब्जेक्शन इनविटेशन में आते हैं। अगर हमने इनविटेशन के ऑब्जेक्शन को पार कर लिया मतलब हमने फर्स्ट पार कर लिया। अब हमारा इनविटेशन में अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, ऑब्जेक्शन को टैकल कर लिया और उसके सही सही से उसको हैंडल करके उसके आंसर दे दिए। ठीक है, सामने वाला पर्सन आपसे सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर कर दिया उसने आपने उसको सारी चीजें, तो आपका फर्स्ट लेवल पार करके चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन ऑब्जेक्शन। ये पार हो गया तो फिर आएगा उसका फॉलोअप में दिक्कत। अब वो फॉलोअप में ऑब्जेक्शन मारेगा, फॉलोअप में कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं फिर आपको वो हैंडल करना है। ठीक है, अब आपने वो हैंडल कर लिया तो फिर आएगी क्लोजिंग के बारे। अब अगर आपने क्लोजिंग के ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, ये तीनों ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, नील बटा सन्नाटा। आपका पर्सन 100 आउट ऑफ 100% आपके साथ में क्लोजिंग करेगा। अब जानना चाहते हो इनविटेशन में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, फॉलोअप में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, एंड क्लोजिंग में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आने वाली वीडियो हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कि अब हम जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो सीरीज यहां से चला देंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि इनविटेशन में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं पहले उस पर बात करेंगे, फिर फॉलोअप में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं फिर उस पर बात करेंगे, फिर क्लोजिंग के अंदर कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं फिर उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मास्टर स्किल इन तीनों के ऊपर। बाकी मैंने जो ऊपर बताया उन चीजों के ऊपर गौर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा काम की चीजें मैंने जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाया है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इन तीनों के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्शन को आपको कैसे आंसर करना है, बट आपको ऑब्जेक्शन को अपने हिसाब से हैंडल करना है, खुद बनाना है, खुद उनके आंसर बनाना है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप उनको कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं, बट आपको खुद से भी काम करना है और जो हैंडल करना है मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आप पहले फिल फिल्ड फाउंड डाला करो, फिर कुक्शन पुटअप किया करो, फिर उसके सुना करो। नीचे मैंने आपको सारे पॉइंट डाल रखे हैं, एक बार वापस जाके देख लें। ओके। बाकी जो वीडियोस हैं, जो ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर वीडियोस है, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वीडियोस है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आपको वहां से मिल जाएगी। उनको भी चेक करना और अपने उन सारे बिगनर्स को सेंड कर देना जो सेंड करने वाली होगी। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो सेंड कर सकते हो, उनको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। ठीक है, वर्क क्या होता है, व्हाट इज ऑनलाइन वर्क, वो क्या होता है, वो भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारी उनको वीडियो की लिंक दे दूंगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा काम बस आपको बताना था, मेरा काम बस आपको सिखाना था। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना एंड भूलना मत। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में। एंड और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है, आपके माइंड में कोई दिक्कत है या कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, या मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में। जय हिंद।